बिजली विभाग का लाइन लॉस कम करने के लिए सरकार इसको प्राइवेट हाथों में देना चाहती है, लेकिन असल समस्या ग्राहक नहीं, बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी हैं। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में किस तरीके से टेंडर से लेकर कनेक्शन तक भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी एक वानगी देखने को मिली है बुलंदशहर में। एक ऐसी थर्ड हैं जिनका नाम है संजीव निर्मल। उनके यहाँ पर टेंडर के नाम पर किस तरीके से पैसा लिया जाता है, एक ठेकेदार पुष्पेंद्र चौधरी नाम के कई दिनों से मेरठ पीबीबीएनएल एमडी के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। उनके पास सबूत है, वीडियो है, रिश्वत लेते हुए के वीडियो हैं, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी मौजूद है। सर, ये बताइए कि ये जो पैसा लिया गया, ये कैसे लिया गया, किस काम के लिए लिया गया और किस तरह भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ा हुआ है पीबीबीएनएल में? एक टेंडर डिपॉजिट का टेंडर था, उसके लिए लिया गया। 25% मांगते हैं वो संजीव निर्मल जी। मतलब पूरे टेंडर का 25%? टेंडर देने का 25% मांगते हैं वो। हमने उन्हें 1.5 लाख रुपए में, 8 लाख का टेंडर था, 1.5 लाख रुपए में हमारी बात हुई। 50 हमने 2 तारीख में एडवांस उनके बाबूजी को दे दिया। मनोज बाबू हैं वहाँ पे। 50,000 रुपये? 50,000 रुपये उनको दे दिए। मैं टेंडर खोल दो, बाकी पैसे दे दूंगा। अब टेंडर खोलने से पहले ही बोले कि ना अब 2.5 चाहिए। पहले तो 2 ही बैठ रहे थे 8 लाख रुपए के टेंडर के, बोले कि ना 2.5 चाहिए पूरे। मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने जब 50,000 रुपये लेने के बाद में टेंडर कैंसिल कर दिया। अच्छा। मैंने फिर उनकी शिकायत मैडम पीबीएनएल की अध्यक्ष की, जो एमडी है उनसे, एमडी से, ईसा धुवन जी से शिकायत की। उसके बाद उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी में 2 दिन में जांच होने के आदेश हुए थे, जो मैंने सुना। लेकिन उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और पैसे मैं उनको दे चुका था। ये बताइए कि उन्होंने मुझ पर एक छेड़खानी का आरोप, उनके यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, मैं उनका शर्मा, उसके द्वारा दबाव में लेने के लिए दोनों गवाह बन गए और उनसे एक तहरीर दिलवा दी थाने में, कोतवाली नगर बुलंदशहर में। फिर उसका क्या हुआ? उसमें जांच कर रही है पुलिस। उसमें मैं था नहीं मौके पे वहाँ, और उससे पहले मैं शिकायत कर चुका था डीजीपी महोदय से, आईजी और एसएसपी सबको का मैंने शिकायत की है। इसके बदले मुझे ये कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने एक ठेकेदार को, सुखबीर भाटी ठेकेदार था, उसके साथ एससी एक्ट में फंसाने के दबाव में लेके समझौता कर लिया था। अच्छा। तो ये बताइए मुझे कि ये जो वीडियो आपने बनाया है, ये वीडियो में क्या क्या दिख रहा है, किसको पैसा दिया? मनोज बाबू को पैसा दिया था मैंने, वीडियो में दिख रहा है। हाँ। और ये पैसा दिया आपने जो वहाँ पर अधीक्षण अभियंता हैं संजीव निर्मल, उनके कहने पर? उनके कहने पर मनोज बाबू को, मनोज बाबू के द्वारा ही वो लेते हैं। मनोज बाबू ही टेंडर की देख रहे हैं, आज से नहीं, जिस दिन से सर्किल बनी है एक मनोज बाबू जी हैं, सब कुछ वही देखते हैं। सर्किल बने तो 15-16 साल हो गए। हाँ ना, इस सर्किल को बने हुए 6-7 साल हो गए, थर्ड को। मनोज बाबू ही वहाँ पर टेंडर का सारा काम? हाँ, सारा काम वही देखते हैं। पहले जब तक पैसे नहीं ले लेंगे उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू करते हैं सारे वो। मतलब ये आपके साथ अनोखा नहीं है, सबके साथ? सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। पिछले साल थोड़ा सा एक ठेकेदार ने उठाया मुद्दा, तो उसे दाब दिया। फिर उसके बाद में एक ने और उठाया, तो उसे उसके टेंडर रिजेक्ट करके वो शिकायत मैडम के पास आई, राजेश इलेक्ट्रिकल है, उसका भी, उसे भी, उसके भी सारे टेंडर रिजेक्ट कर दिए जो उसे डाले। जो कि ई निविदा है, ई निविदा में कोई भी डाल सकता है टेंडर, लेकिन जो कोई डाल देता है उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है और सेटिंग सही हो जाती है, उल्टे सीधे जैसे लेते हैं उसी को टेंडर देते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर पीबीबीएनएल की जो एमडी है ईसा दुहन, आप उनसे मिले भी हैं कि नहीं अभी तक? मैं कल मिला था, मंडे में ही। मंडे मिले हैं आप उनसे? तो उन्होंने डायरेक्टर टेक्निकल पे फाइल उनके पास भेजा था, लेकिन डायरेक्टर टेक्निकल साहब से मुलाकात ना हुई। आज मुलाकात करने ही आया हूँ। डायरेक्टर टेक्निकल मिले नहीं कल आप? कल नहीं मिले, उन्होंने बता दिया कि मैं नोएडा हूँ। ये शिकायत किए हुए कितने दिन हो रहे, लगातार क्यों टाल रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब ये तो मैं नहीं समझ सकता, अभी मेरे समझ में नहीं आ रही। लेकिन 2-4 तारीख में कमेटी बना दी थी मैडम ने, कमेटी बना दी। कमेटी बनने के बाद में रिपोर्ट भी शायद दे दी है। अब वो फाइल डायरेक्टर टेक्निकल साहब के पास है, आज मैं जा रहा हूँ उनके पास। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है भ्रष्टाचार का, जैसे आपके साथ हुआ, आपने तो चलो वीडियो बना लिया, आपके पास एक सबूत भी है, उसमें शिकायत आपने कर दी, उम्मीद कर रहे हैं कार्रवाई होगी, लेकिन
जो ओवरऑल किस तरीके से पैसा लिया जाता है, कहाँ कहाँ लिया जाता है? इसी मतलब टेंडर देने पे तो इन्हीं के द्वारा लिया जाता है टोटल पैसा। 25% लेते हैं ये फिलहाल। मैं पिछले साल से देख रहा हूँ, 1-2 टेंडर पहले भी हमने डाले हैं, तो 25% दोगे तो भी मिलता है। ना तो धमकी ये और होती है कि जो पहले ठेकेदार के साथ हमने किया था वही तुम्हारे साथ कर देंगे। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई। यदि मैं नहीं बनाता वीडियो, वैसे बात करता, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लपेटने के चक्कर में थे। जैसे अपनी कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा मुझे छेड़खानी में दबाव के लिए तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाने की लेकिन उसमें आप बचे कैसे? उसमें इसलिए बचा कि मैं कोतवाली नगर में ही उस टाइम पे किसी और दूसरे मैटर में मैं वहाँ गया हुआ था, जिस टाइम की उन्होंने घटना दिखाई। अच्छा। मैं उस टाइम पे खुद कोतवाली में था। फिर वहाँ पूरा स्टाफ, वहाँ और भी लेडीज है, मैं कभी किसी से कोई बात नहीं करता, और सबसे जानकारी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। तो आपने खुद एक कंप्लेंट नहीं दी उनके खिलाफ, जो आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट कराना चाहते हैं? कंप्लेंट अभी निस्तारण की पता नहीं पड़ी। निस्तारण होने के बाद मानहानि भी करूँगा, सारे काम करूँगा। उम्मीद है यहाँ पर एमडी के यहाँ से कार्रवाई होगी? उम्मीद पे ही आए हुए हैं। देखो, अब कह नहीं सकते क्या होगा, अभी नहीं पता जो कुछ करना है मैडम को। ये हाल है उस बिजली विभाग का जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अब प्राइवेट सेक्टर में जाने वाला है, केवल इसलिए कि जो ग्राहक हैं वो बिजली चोरी करते हैं। लेकिन असल बिल्कुल जो हकीकत है वो ये है कि जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो खुद ही भ्रष्ट हैं। आप सोचिए कि एक टेंडर पर 25% दलाली अधिकारी ले रहे हैं और जो 75% पैसा बचता है उसमें ठेकेदार भी शामिल है, उसकी जो काम की लागत है वो भी शामिल है, इसके अलावा और बहुत सारे मुतफर्रिक खर्चे होते हैं वो भी शामिल है। तो ऐसे में असल जो पैसा है सरकार का वो कितना लग रहा है ज़मीनी तौर पर, इसको समझा जा सकता है। और जो भ्रष्ट अफसर बैठे हुए हैं वो किस तरीके से ठेकेदारों का, जनता का और सरकार का शोषण कर रहे हैं, ये भी बात समझ में आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण पर जो पीबीबीएनएल की एमडी हैं ईसा दोहन, वो कुंडली मारे बैठी हैं। जिस मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस ठेकेदार से हमने बात की उनको कल 1.5 मिनट भी मैडम ने वक्त नहीं दिया और एक लाइन कहते ही उनको जो दूसरे डायरेक्टर हैं बिजली विभाग के उनकी ओर चलता कर दिया। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।